स्टाइल थोड़ी मारते कोई। मुझे एक छोटा सा काम था आपसे, वो एज ए प्लेयर टीम में जगह चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे को टीम में आके कोई ओपनिंग। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने ओटीटी पर इसलिए उतारा है कि भारत देश के छोटे शहरों तक उसकी जो कि पहुंच बढ़ सके और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग फले ही जो कि उनके लिए भी हर हफ्ते कुछ नया परोसा जा सके। आप लोगों को बता दें टेलीविजन पर अपनी जमी जमाई दुकान छोड़ कपिल ने ओटीटी पर जो कि छलांग लगाई है और शो अपनी जो कि कंपनी को बनाने को जो कि मिला है और तो उनके भी जो कि वारे न्यारे हो चुके हैं और बाकी कलाकार तो खुद कैमरे के सामने कहते और दिख रहे हैं। आप लोगों को बता दें जो कि नेटफ्लिक्स ने जो कि उनको गोद लिया है और बड़ा आराम से जो कि यह शो हर शनिवार की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकले स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहड़ है कि नेटफ्लिक्स को जो कि इस शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुरान कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि टीआरपी नहीं आई तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए और इस बीच वाले कान को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है।
आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है। और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है। और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद ये टेलीप्रोमेट सुविधा नहीं है, और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर, नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है। और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि ये शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है। और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते की तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है। और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि TRP नहीं आई, तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है। और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहराके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है। और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं। और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है। और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए। और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा। और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने OTT पर इसलिए उतारा है कि भारत देश के छोटे शहरों तक उसकी जो कि पहुंच बढ़ सके और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग फले ही जो कि उनके लिए भी हर हफ्ते कुछ नया परोसा जा सके। आप लोगों को बता दें टेलीविजन पर अपनी जमी जमाई दुकान छोड़ कपिल ने OTT पर जो कि छलांग लगाई है और शो अपनी जो कि कंपनी को बनाने को जो कि मिला है। और तो उनके भी जो कि वारे न्यारे हो चुके हैं और बाकी कलाकार तो खुद कैमरे के सामने कहते और दिख रहे हैं। आप लोगों को बता दें जो कि नेटफ्लिक्स ने जो कि उनको गोद लिया है और बड़ा आराम से जो कि यह शो हर शनिवार की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है। और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है। और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह
प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के किस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो के तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि वह है कि नेटफ्लिक्स को जो कि स्टेज शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुरान कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि TRP नहीं आई, तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतार कर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद ये टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के किस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो के तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि
वो है कि नेटफ्लिक्स को जो कि ये शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि टीआरपी नहीं आई, तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मर्द जैसे ही खा रहा है, और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है, और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए, और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा, और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने ओटीटी पर इसलिए उतारा है कि भारत देश के छोटे शहरों तक उसकी जो कि पहुंच बढ़ सके और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग फले ही जो कि उनके लिए भी हर हफ्ते कुछ नया परोसा जा सके। आप लोगों को बता दें टेलीविजन पर अपनी जमी जमाई दुकान छोड़ कपिल ने ओटीटी पर जो कि छलांग लगाई है और शो अपनी जो कि कंपनी को बनाने को जो कि मिला है, और तो उनके भी जो कि वारे न्यारे हो चुके हैं और बाकी कलाकार तो खुद कैमरे के सामने कहते और देख रहे हैं। आप लोगों को बता दें जो कि नेटफ्लिक्स ने जो कि उनको गोद लिया है और बड़ा आराम से जो कि यह शो हर शनिवार की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है, और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है, और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह प्रोमेट सुविधा नहीं है, और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है।
लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहड़ है कि नेटफ्लिक्स को जो कि स्टेज शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहां से हंसना और कहां से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि टीआरपी नहीं आई तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ 5 मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए और इस बीच वाले कान को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद ये टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहड़ है कि नेटफ्लिक्स को जो कि स्टेज शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहां से हंसना और कहां से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहां फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि
टीआरपी नहीं आई तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की ज़रूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है, और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और कुछ तो बेचारे चदर बिछाकर बैठे नजर आते हैं, और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है, और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए, और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा, और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने ओटीटी पर इसलिए उतारा है कि भारत देश के छोटे शहरों तक उसकी जो कि पहुंच बढ़ सके, और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग फले ही जो कि उनके लिए भी हर हफ्ते कुछ नया परोसा जा सके। आप लोगों को बता दें टेलीविजन पर अपनी जमी जमाई दुकान छोड़ कपिल ने ओटीटी पर जो कि छलांग लगाई है, और शो अपनी जो कि कंपनी को बनाने को जो कि मिला है, और तो उनके भी जो कि वारे न्यारे हो चुके हैं, और बाकी कलाकार तो खुद कैमरे के सामने कहते और दिख रहे हैं। आप लोगों को बता दें जो कि नेटफ्लिक्स ने जो कि उनको गोद लिया है, और बड़ा आराम से जो कि यह शो हर शनिवार की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है, और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है, और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है, और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है, और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि स्टेज शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है, और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है, और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं, और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि
टीआरपी नहीं आई तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है, और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है, और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए, और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा, और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है, और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है, और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद ये टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है, और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है, और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है, और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है, और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं, और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि टीआरपी नहीं आई तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है, और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं, और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार
शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतार कर जो कि मिस चीयर लीडर भी बन गए और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने OTT पर इसलिए उतारा है कि भारत देश के छोटे शहरों तक उसकी जो कि पहुंच बढ़ सके और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग फले ही जो कि उनके लिए भी हर हफ्ते कुछ नया परोसा जा सके। आप लोगों को बता दें टेलीविजन पर अपनी जमी जमाई दुकान छोड़ कपिल ने OTT पर जो कि छलांग लगाई है और शो अपनी जो कि कंपनी को बनाने को जो कि मिला है और तो उनके भी जो कि वारे न्यारे हो चुके हैं और बाकी कलाकार तो खुद कैमरे के सामने कहते और दिख रहे हैं। आप लोगों को बता दें जो कि नेटफ्लिक्स ने जो कि उनको गोद लिया है और बड़ा आराम से जो कि यह शो हर शनिवार की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि स्टेज शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि TRP नहीं आई तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मर्द जैसे ही खा रहा है और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ 5 मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट
आप लोगों को बता दें द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतार कर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा। और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद ये टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि इसके शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि TRP नहीं आई तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहराके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतार कर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा। और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है।
आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने ओटीटी पर इसलिए उतारा है कि भारत देश के छोटे शहरों तक उसकी जो कि पहुंच बढ़ सके और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग फले ही जो कि उनके लिए भी हर हफ्ते कुछ नया परोसा जा सके। आप लोगों को बता दें टेलीविजन पर अपनी जमी जमाई दुकान छोड़ कपिल ने ओटीटी पर जो कि छलांग लगाई है और शो अपनी जो कि कंपनी को बनाने को जो कि मिला है, और तो उनके भी जो कि वारे न्यारे हो चुके हैं और बाकी कलाकार तो खुद कैमरे के सामने कहते और दिख रहे हैं। आप लोगों को बता दें जो कि नेटफ्लिक्स ने जो कि उनको गोद लिया है और बड़ा आराम से जो कि यह शो हर शनिवार की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है। और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है, और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है, और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है, और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि स्टेज शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है। और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है, और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं, और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि टीआरपी नहीं आई, तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है, और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं, और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है, और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए, और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा, और सुनील ग्रोवर जब फ्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है। और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है, और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह टेली
प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर, नीतू कपूर सिंह के हिस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते की तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि TRP नहीं आई, तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चालत मार्त जैसे ही खा रहा है और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहराके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है और कुछ तो बेचारे चदर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने OTT पर इसलिए उतारा है कि भारत देश के छोटे शहरों तक उसकी जो कि पहुंच बढ़ सके और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग फले ही जो कि उनके लिए भी हर हफ्ते कुछ नया परोसा जा सके। आप लोगों को बता दें टेलीविजन पर अपनी जमी जमाई दुकान छोड़ कपिल ने OTT पर जो कि छलांग लगाई है और शो अपनी जो कि कंपनी को बनाने को जो कि मिला है और तो उनके भी जो कि वारे न्यारे हो चुके हैं और बाकी कलाकार तो खुद कैमरे के सामने कहते और दिख रहे हैं। आप लोगों को बता दें जो कि नेटफ्लिक्स ने जो कि उनको गोद लिया है और बड़ा आराम से जो कि यह शो हर शनिवार की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी
कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर, नीतू कपूर सिंह के किस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि स्टेज शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती उड़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि TRP नहीं आई, तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद ये टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकलें स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर, नीतू कपूर सिंह के किस्सों ने बचाया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहरा है कि नेटफ्लिक्स को जो कि स्टेज शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती उड़ जाती है, मुस्कुराहट कैमरे पर छुपती नहीं है और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को
कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि टीआरपी नहीं आई, तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की जरूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चालत मार्त जैसे ही खा रहा है, और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहराके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और कुछ तो बेचारे चदर बिछाकर बैठे नजर आते हैं और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है, और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतार कर जो कि मिस चेयर लीडर भी बन गए, और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा, और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने ओटीटी पर इसलिए उतारा है कि भारत देश के छोटे शहरों तक उसकी जो कि पहुंच बढ़ सके और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग फले ही जो कि उनके लिए भी हर हफ्ते कुछ नया परोसा जा सके। आप लोगों को बता दें टेलीविजन पर अपनी जमी जमाई दुकान छोड़ कपिल ने ओटीटी पर जो कि छलांग लगाई है और शो अपनी जो कि कंपनी को बनाने को जो कि मिला है, और तो उनके भी जो कि वारे न्यारे हो चुके हैं और बाकी कलाकार तो खुद कैमरे के सामने कहते और दिख रहे हैं। आप लोगों को बता दें जो कि नेटफ्लिक्स ने जो कि उनको गोद लिया है और बड़ा आराम से जो कि यह शो हर शनिवार की शाम देखने की दर्शकों की भी अलग एक मजबूरी है, और कपिल शर्मा का नाम उनके हिस्सों का और कॉमेडी के चल मशहूर रहा है, और जो कि अवार्ड्स के शो की तरह शायद यह टेली प्रोमेट सुविधा नहीं है, और तब तक कपिल शर्मा खूब अटकले स्क्रीन पर भटकते हैं और कभी चेयर ग्लास की एंट्री के बाद समझ नहीं पाते क्या कहना है, तो कभी कंट्रियों में खोए नजर आते रहते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर नीतू कपूर सिंह के किस्सों ने बचाया था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दें जो कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से जब तक जो कि होती है तो शो में कुछ जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कि टॉक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने इस कॉमेडियन शो को तो की तौर पर बनाया है, और कॉमेडी इसकी इतनी जो कि कोहड़ है कि नेटफ्लिक्स को जो कि इस शो शुरुआत में ही इसका ऐलान करना पड़ता है, और रोहित शर्मा को इस शो में देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने किसी समझौते के तरफ उन्हें यहाँ तक जबरदस्ती ठेल दिया है। बेचारे को समझ नहीं आता है कि यह कहाँ से हंसना और कहाँ से रुकना है। चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ जाती है, मुस्कुरान कैमरे पर छुपती नहीं है, और कई बार तो जो कि इनके भाव को देखकर यह भी लगता है कि जैसे मान में कह रहे हैं को कहाँ फंसा दिया यार। शो में इतने बेहुदा गेस्ट और चुटकुले हैं और यह कि शो देखते ही वह कई बार दर्शकों को खुद पर भी तरस आ सकता है। आप लोगों को बता दें कि इसलिए कपिल शर्मा के इस शो को टेलीविजन पर जो कि
टीआरपी नहीं आई तो भला नेटफ्लिक्स का यह नया जो कि सब्सक्रिप्शन इस शो के लिए लेने की ज़रूरत थी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जैसे ही मैंने शो के एक पहले एपिसोड की रिव्यू में लिखा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपनी लाचार पटकता के चाल मार्त जैसे ही खा रहा है, और सोचिए जरा कि किसी 5 मिनट के शो को लिखने के लिए 10 लेखक लगे हों और हंसने के लिए इसमें सिर्फ मंच मिनट का भी वक्त ना मिले। सोचने वाली बात है कि यह दर्शकों के रूप में बैठे जूनियर और आर्टिस्ट को ठहाके लगाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और कुछ तो बेचारे चादर बिछाकर बैठे नजर आते हैं, और अर्चना पूरन सिंह का दुख इनके चेहरे पर झलकता भी है। और यह बात कि एपिसोड में जबकि कपिल शर्मा खुद सिद्धू का ग्रेट ऑफ धरकार शो बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो अर्चना के चेहरे पर भाव बिल्कुल असली थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि द इंडियन ग्रेट कपिल शर्मा शो में जो चीज देखने लायक है उसे दूसरे एपिसोड में नहीं वही था। अभिनेता सुनील ग्रोवर को 3 अलग अलग अवतारों में नजर आना है, और पहले वह मिस्त्री बनकर आए और वहीं चलते कैमरे के सामने वह अपने कपड़े उतारकर जो कि मिस चीयर लीडर भी बन गए, और इस बीच वाले कांड को छोड़ देते हैं तो सुनील ग्रोवर का शो कपिल देव के रूप में लिया और गया। तीसरा अवतार शो की सबसे बड़ी जो कि हाईलाइट रहा, और सुनील ग्रोवर जब प्रेम में होते हैं तो फिर वो दोबारा कलाकार या सेलिब्रिटी फीका पड़ जाता है। कपिल शर्मा शो तमाम कोशिशें करके सुनील ग्रोवर के किरदार की बेइज्जती करते हैं और दर्शकों का जो कि ध्यान अपनी तरफ करने के में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जितना द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हीरो यानी सुनील ग्रोवर पिटता है और उतना ही गर्व उतना ही बढ़ता जाता है। आप लोगों को बता दें फिलहाल जो कि दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोग जाकर नेटफ्लिक्स